जी संगत जी, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। संगत जी, आज मैं आप सभी के साथ शेयर करने जा रही हूँ संगत जी का बहुत ही प्यारा सा और ब्लेस्ड शुक्राना सत्संग। सत्संग बहुत प्यारा है संगत जी, सत्संग को पूरा अंत तक ज़रूर सुनिएगा। जैसे संगत जी ने हमारे साथ सत्संग को शेयर किया है, मैं आप सभी के साथ वैसे ही सत्संग को शेयर करूँगी। संगत जी लिखते हैं, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। मैं गुरु जी की बेटी गुरु जी के शुक्राना सत्संग को आप सभी के साथ साझा कर रही हूँ। सत्संग साझा करते हुए मुझसे कोई भी गलती हो जाए तो उसके लिए मैं सभी संगत परिवार से और प्यारे प्यारे गुरु जी महाराज जी से क्षमा प्रार्थी हूँ। जी, मैं गुरु जी महाराज जी के बहुत ही प्यारे और पावन मंत्र जाप के साथ सत्संग की शुरुआत करती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। संगत जी, गुरु जी महाराज जी की हमेशा सभी संगत पर यूं ही ब्लेसिंग्स बनी रहें। आज मैं गुरु जी के दिव्य आशीर्वाद से मैं शुक्राना सत्संग शेयर कर रही हूँ। अमृत वेला में यह शुक्रवार का शुक्राना सत्संग है। गुरुपा से अरदास है कि वह मुझे हिम्मत दें और गुरुपा जो मुझसे बुलवाएंगी मैं वही आप सब के समक्ष कहूँगी। और मैं गुरु जी महाराज जी के दिव्य चरणों में नतमस्तक होकर प्रणाम करती हूँ। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, गुरु जी कहते हैं शुरू से अपनी जर्नी सबके साथ शेयर कीजिए। तो मैं बताना चाहूंगी संगत जी, जैसे कि शादी से पहले आज संगत जी 25 साल हो गए हैं शादी को संगत जी। उससे पहले जब मैं 10 साल की थी और 2 मेरे छोटे भाई थे, मम्मी पापा, तो हमारे घर की ही वहाँ मायके में 2 लेडीज ने मेरे पापा को बिल्कुल पागल जैसा हालत कर दी थी। संगत जी, वो लेडीज इतना ज्यादा ब्लैक मैजिक करती थी, हम सभी पे ब्लैक मैजिक करवाया जाता था संगत जी। उस दिन से लेकर और आज तक मैं सभी ब्लैक मैजिक का दंश झेल रही हूँ और मेरे साथ साथ मेरा पूरा परिवार भी ब्लैक मैजिक का दंश झेल रहा है, जिससे कि शरीर में अनेकों बीमारियां हो गई हैं और कोई भी सही नहीं रहता। संगत जी, मेरे पापा को 2 बार ब्लैक मैजिक किया गया। वो 32 साल में ऐसी हालत में ही दुनिया से चले गए। संगत जी, उनको बिल्कुल पागल कर दिया था। उसके बाद मेरे भाइयों पर कई बार किया गया। अब छोटे भाई पर तो इतना ब्लैक मैजिक किया गया है कि वो दुनिया छोड़कर ही चला गया। उसको अब संगत जी जुलाई में पूरे 6 साल हो जाएंगे। उसके 3 छोटे छोटे बच्चे हैं, उसकी पत्नी है, वह अब रह रहे हैं। ना मेरी मम्मी ठीक रहती है, ना भाई, ना भतीजे, ना भाभी, कोई भी ठीक नहीं रहता। और मैं अपने ससुराल में ब्लैक मैजिक की वजह से बहुत परेशान रहती हूँ। फिर संगत जी शादी हुई तो यहाँ आई। यहाँ पर भी संगत जी 16-17 साल से मेरे पर बार बार ब्लैक मैजिक किया जा रहा है। गुरुपा के ब्लैक मैजिक के मैसेज आते हैं। गुरुपा ने पिछले साल से मैसेज और आने लगे हैं मेरे फोन में। मैं मैसेज पढ़ के सोचती थी कि यह तो बिल्कुल मेरी जिंदगी से, संगत जी आप लोग बिलीव नहीं करोगे, वो बिल्कुल मेरी जिंदगी से मैच करता था संगत जी। और फिर संगत जी धीरे धीरे मैं गुरु जी के मैसेज पढ़ने लगी, शुक्राना करने लगी। फिर मुझे धीरे धीरे पता चला कि हाँ, गुरु जी ऐसे ही करते हैं। जब किसी संगत को अपने साथ जोड़ना होता है तो फिर गुरु जी ने मुझे अपने साथ जोड़ा और गुरु जी के मैसेज फ्लैश होने लगे कि कुड़िए
तेरे ऊपर बार बार मरण क्रिया की जा रही है, ब्लैक मैजिक किया जा रहा है। तो सच बात सच भी है, और मैं 16-17 साल से इतनी परेशान हूँ ब्लैक मैजिक की वजह से। मेरे सारे शरीर में ऊपर से नीचे तक बीमारियां ही बीमारियां हैं, और मैं हॉस्पिटल के चक्कर काटने में लगी हूँ। बहुत पैसा लगा दिया, बहुत ज़्यादा पैसा, आप बिलीव नहीं करोगे संगत जी। ऐसा नहीं है कि किसी ने बताया कि शायद वैसे दिखाओ, तो हमने वैसा भी दिखाया। हाँ, बहुत जगह बताया, लेकिन यह है कि कहीं भी इसका इलाज नहीं हो पाया। और मैं इतनी परेशान हूँ, बहुत ही ज़्यादा परेशान हूँ, और मेरे बच्चे भी बहुत ज़्यादा परेशान हैं संगत जी। और अभी 3 साल पहले नीचे चौक में ही कपड़े सुखाती हूँ गर्मियों में। तो संगत जी, यहाँ धीरे धीरे करके 7 कपड़े गायब हो गए। 4 स्टॉल मेरे पति की गले में डालने वाली ना संगत जी, और मेरे बेटे के अंडरगारमेंट्स, और फिर मेरा ऑपरेशन हुआ। उसके बाद भी एक स्वीपिंग संगत जी मेरे हस्बैंड की, और गायब हो गई संगत जी। 3 साल से ऐसा समय चल रहा है कि मेरे पति अंकल का काम धंधा बिल्कुल बंधवा दिया है, और मेरे बेटा कहीं भी जाता है काम सीखने। हम संगत जी सोनी है, काम सीखने जाता है, वहीं से वापस आ जाता है। उसका कोई काम धंधे सीखने में जुगाड़ नहीं बैठ रहा संगत जी। ऐसी मरण क्रिया कर उसके साथ उसको भी करवाई रखी है संगत जी। मेरी बेटी जो उस वो भी ठीक नहीं रहती है। वो बार बार कहती है, मम्मी सभी अपने शरीर से सही हैं, काम करते हैं, खाते पीते मस्त रहते हैं, हम ही क्यों इतने बीमार हैं, क्यों इतने परेशान हैं। मैंने कहा, बेटा यह ब्लैक मैजिक का असर है। उसके पैरों में बहुत बहुत दर्द रहता है। अभी 3 साल से ही ऐसा हुआ है कि 2-3 बार ऐसा चांस पड़ा है कि उसकी तबीयत इतनी ज़्यादा खराब हुई है, वह मुश्किल से ही बची है। और मेरे ऊपर बहुत बहुत ज़्यादा बड़ा ब्लैक मैजिक किया गया है संगत जी। मेरी ओवेरी में दर्द रहने लगा था संगत जी पिछले 6 से 7 साल से, और मैं जयपुर, दिल्ली, आगरा, मथुरा, अलवर और भरतपुर सब जगह दिखा लिया। अब जहां भी ऑपरेशन करने जाती हूँ तो बोल देते हैं कि बच्चेदानी में गांठ है और उसको निकलवा दो। तो मैंने कहा, मेरे को दर्द तो साइड में होता है, इसको निकलवाने से थोड़ी कुछ हो रहा है। हाँ, निकलवानी तो है, लेकिन इसका हल यह नहीं है जो दर्द होता है मुझे। फिर अभी हमें पिछले 1 साल एक डॉक्टर साहब ऐसे बढ़िया मिले, उन्होंने हमें सारी बात समझाई, रिपोर्ट देखी, तब हमें समझ आया। फिर उन्होंने 10 दिन बाद मेरा ऑपरेशन किया संगत जी। यहाँ मैं बताना चाहूँगी, मेरे ऊपर इतनी मरण क्रिया और ब्लैक मैजिक कर रखा है कि मेरे ऑपरेशन में भी दिक्कत आई। दूरबीन का हो रहा था। 1 घंटे बाद डॉक्टर ने इनको ऑपरेशन रूम में बुलाया और बोले कि यह ऑपरेशन फेल हो रहा है, बड़ा करना पड़ेगा। तो यह हाथ जोड़ के आ गए, जैसे आपको उचित लगे डॉक्टर साहब आप वैसे कीजिए। तो उन्होंने मेरा बड़ा ऑपरेशन भी किया साथ में, और मुझे बहुत दिक्कत हुई, ज़्यादा दवाई, और उनकी वजह से मुझे ऑपरेशन से पहले ही डायबिटीज़ हो गई। इस डायबिटीज़ की वजह से मैं बहुत बहुत परेशान रही संगत जी, और मैंने ऑपरेशन को भी बहुत बहुत ज़्यादा डिले किया संगत जी। 6 महीने से मेरी रीढ़ की हड्डी में बहुत प्रॉब्लम हो रही है, जो मैं अभी कल दिखा के आई हूँ। आज फिर से मुझे जाना है, अलवर रिपोर्ट आनी है। गुरुपा से अरदास कर रही हूँ, गुरुपा आप देख लेना, रिपोर्ट नॉर्मल हो तो बहुत ही अच्छा है,
लेकिन मुझे पता है कि परेशानी बहुत ज़्यादा बड़ी हुई है। संगत जी, तो कुछ ना कुछ तो आएगा ही, उसमें कोई बात नहीं, गुरुपा पार लगाएंगे। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। और संगत जी, गुरुपा के मैसेज आते हैं कई बार कि बेटे तेरे मुंह में कैंसर के कीटाणु पनप रहे हैं, सत्संग सुन। तो गुरुपा ने मुझे कैंसर से रिलेटेड इतने सारे सत्संग सुनवाए हैं, खूब सारे सत्संग सुने हैं मैंने। फिर गुरुजी का मैसेज आया, बेटे तेरी सबसे बड़ी बीमारी को मैंने अपने ऊपर ले लिया है, मैंने उसे काट दिया है। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। अब गुरु जी के मैसेज आ रहे हैं, बेटे तेरे पेट में कोई बीमारी पनप रही है। संगत जी, सत्संग सुन के तो मैं उसके उसके भी सत्संग सुनती हूँ, और गुरु जी के कई महीनों से मैसेज आ रहे हैं, तेरे बेटे की जान पर खतरा है, उस पर मरण क्रिया का बार बार वार हो रहा है, और अगर मैं ना होता तो उसका बचना नामुमकिन था। उसकी जिंदगी को बर्बाद करना चाहते हैं कुछ लोग, तेरे घर को बर्बाद करना चाहते हैं कुछ लोग, और मुझे इस बात का बहुत बहुत ज्यादा अफसोस है। मैंने तुझे इशारा भी दिया है, तू जल्दी से मेरे दिए इशारे को समझ। मैं तुझसे क्या कहना चाहता हूँ, क्या नहीं कहना चाहता हूँ। मैं तो यही कहूंगी, गुरुजी आपसे अरदास करूंगी कि उन सब को सद्बुद्धि दें गुरुजी। गुरुजी आप तो जानते हैं कि मैंने ऐसा किसी के साथ बुरा नहीं किया, फिर मेरे साथ ही ऐसा क्यों हो रहा है, बार बार यह सब हो रहा है। गुरुजी इसको रोको रोको, हम बहुत परेशान हैं गुरुजी, बहुत पैसा लगा दिया है हमने दिखाने में, इलाज करवाने में, और अब आप तो जानते ही हो हमारी आर्थिक स्थिति कैसी है, सारे कष्ट भी बहुत ज्यादा चल रहे हैं। गुरुपा आप संभालो। गुरुपा मैं तो थक गई दिखाते दिखाते और इलाज करवाते करवाते, और अब मेरे बस का नहीं। गुरुपा दो ही बच्चे हैं, और गुरुपा आप ही इन दोनों को संभालो। गुरुपा आप ही इनका कल्याण करो, आप ही इनको ब्लेसिंग्स दो, मुझे भी ब्लेसिंग्स दो, मेरे बच्चों को भी ब्लेसिंग्स दो। गुरुपा मुझे आपके प्यार की जरूरत है, आपकी आशीर्वाद की जरूरत है। गुरुपा मैं आपकी बेटी हूँ, और गुरुपा आप ही मेरा ध्यान रखना, मेरे बच्चों का ध्यान रखना, समय रहते सब कुछ ठीक करना। मेरी तबीयत सही नहीं रहती है गुरुपा, घर को संभाल लेना, मेरे ऊपर बहुत बहुत सारी जिम्मेदारियां हैं गुरुपा। बच्चों को सेटल करना, बच्चों को हिम्मत देना, बच्चों को सब कुछ करवाना, यहाँ तक कि गुरुपिता इनके विवाह तक की जिम्मेदारी भी मेरे ऊपर है। गुरुपिता आपसे अरदास करती हूँ, इन्हें सद्बुद्धि देना, इनका कल्याण करना गुरुपिता। अगर इनसे कभी भी गुरुपिता जाने अनजाने में कोई भी भूल चूक हो जाए तो उस भूल चूक के लिए इन्हें क्षमा करना मेरे गुरुपिता। मैं गुरुजी महाराज जी के दिव्य पावन मंत्र जाप के साथ सत्संग को यहीं पे विराम देती हूँ, गुरु जी के महामंत्र जाप के साथ। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदैव सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदैव सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदैव सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदैव सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। संगत जी, ये था संगत जी के द्वारा भेजा हुआ बहुत ही प्यारा सा और ब्लेस्ड शुक्राना सत्संग। आशा करती हूँ आप सभी को सत्संग बहुत अच्छा लगा होगा। सत्संग अच्छा लगे तो प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करना, शेयर करना और कमेंट करना बिल्कुल ना भूलें। चैनल पर नए होंगे चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को प्रेस करें, ताकि आप सभी को गुरुजी महाराज जी की लेटेस्ट और ब्लेस्ड सत्संग की अपडेट मिल सके और आप गुरुजी महाराज जी के लेटेस्ट और ब्लेस्ड सत्संग सुन सकें। सत्संग भेजना चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेल आईडी और व्हाट्सएप नंबर दिया गया है, आप हमें टाइप करके या फिर लिखकर सत्संग भेज सकते हैं।
गुरु जी महाराज जी की ब्लेसिंग से आप सभी के सत्संग जरूर शेयर किए जाएंगे। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। गुरु जी महाराज जी के चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम।